तो आज हम इस वीडियो में आस्था की स्वॉर्ड्स की पावर एंड एबिलिटीज को एक्सप्लेन करेंगे। और यार तुम लोग ऐसा तो बिल्कुल मत सोचना कि आस्था की हर एक स्वॉर्ड बिल्कुल एक जैसी है। तो मैं तुम्हें बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर स्वॉर्ड की अलग एबिलिटी है। तो इस वीडियो के एंड तक तुम्हें सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं आस्था की पहली स्वॉर्ड के बारे में, जिसका की नाम है डीमन स्लेयर स्वॉर्ड। नाम को सुना सुना सा लग रहा है ना, लेकिन जो तुम सोच रहे हो ये वो नहीं है। सो बेसिकली ये स्वॉर्ड आस्था को अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में ही मिल गई थी, जब उसे 5 लीफ ग्लिमोर मिली थी। और यार पता नहीं कैसे, लेकिन ये स्वॉर्ड इस 5 लीफ ग्लिमोर में पहले से ही ट्रैप थी। और फिर बाद में हम लोगों को ये भी बताया जाता है कि ये स्वॉर्ड है लीच की, जो कि इल्फ का लीडर था। और इस बंदे के पास 3 स्वॉर्ड थी, जिसमें से एक ये है। और यार जैसा कि तुम देख ही सकते हो इस स्वॉर्ड का साइज कितना ज्यादा ह्यूज है, जिसकी वजह से आस्था को इसके साथ लड़ने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर होती है। लेकिन यार आस्था तो आस्था ही है, उसने इस स्वॉर्ड के ऊपर इतना ज्यादा अच्छा कंट्रोल कर रखा है कि ये इसके ऊपर चढ़कर फ्लाई कर सकता है। इवन अगर ये स्वॉर्ड आस्था से दूर है तो आस्था इसे अपने पास भी बुला सकता है, बिल्कुल थॉर के म्यूनीर की तरह। और अगर बात करें इस स्वॉर्ड की एबिलिटीज की, तो ये स्वॉर्ड मैजिक को नलीफाई कर सकती है, इवन उसको काट भी सकती है। और तो और ये मैजिक को रिफ्लेक्ट भी कर सकती है। लेकिन इस स्वॉर्ड का एक और अटैक है, जिसका नाम है ब्लैक डिवाइडर। और इस अटैक में आस्था इस स्वॉर्ड की लेंथ एंड विड्थ दोनों को ही बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है, और एक फाइनल स्लैश मारता है अपने अपोनेंट पर। और इस अटैक की हिट होने की एक्यूरेसी बिल्कुल 101% है, क्योंकि जो ब्लैक डिवाइडर अटैक है ये अट्रैक्ट होता है अपोनेंट के मैजिक पावर से, और ये अपोनेंट के मैजिक की तरफ खींची चली जाती है। सो अब अपोनेंट चाहे कुछ भी कर ले, ये स्वॉर्ड उसको जरूर हिट करेगी। एंड देन सेकंड नंबर पर है डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड। और ये स्वॉर्ड आस्था को एक डंजन में मिली थी, जो कि क्लोवर किंगडम एंड डायमंड किंगडम के बिल्कुल बीच में थी। और ये इल्फ के लीडर लीच की सेकंड स्वॉर्ड थी। तो ये स्वॉर्ड फर्स्ट स्वॉर्ड के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा छोटी है, जिसकी वजह से आस्था इसको बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है, और अपनी डबल पावर से अटैक करता है अपने सामने वाले अपोनेंट पर। और अब बात करें इस स्वॉर्ड की पावर एंड एबिलिटीज की, तो ये स्वॉर्ड किसी भी तरह के मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकती है, और उसी मैजिक को डबल पावर के साथ रिलीज कर सकती है। और ब्लैक क्लोवर का आने वाले न्यू सीजन में तुम्हें एक बिल्कुल न्यू पावर से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिसका नाम है जैदीन। और इसका यूज करने के बाद आस्था अपनी स्वॉर्ड को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली यूज करता है, और अपनी पावर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेता है। और अगर सिंपली बताऊं तो वो अपनी पावर्स को 100 टाइम बढ़ा सकता है। लेकिन जिन्हें नहीं पता जैतिन क्या होता है, तो उन्हें मैं बता देता हूँ। तुमने कैप्टन यामी को देखा होगा, जो कि की एनर्जी का यूज करते हैं। तो बस यार तुम इसे बेसिकली की वर्जन का एक एक्सटेंडेड वर्जन कह सकते हो, जिसमें कि हम अपनी पूरी बॉडी की एनर्जी को एक बॉडी पार्ट पर लाते हैं, जिससे हमारी पावर्स बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती हैं। और इस स्वॉर्ड की आखिरी एबिलिटी है ब्लैक स्लैश। और ये ब्लैक स्लैश पूरी तरह कवर होते हैं एंटी मैजिक से, जिससे कि आस्था सामने वाले के मैजिक के साथ साथ उसे भी काट देता है। तो अब बात करते हैं आस्था की थर्ड स्वॉर्ड के बारे में, जो कि है डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड। और ये लीच की थर्ड स्वॉर्ड है, और ये हमें देखने को मिली थी ग्रेविटी रॉक जोन में, जहाँ पर मैजिक नाइट ने फाइट करी थी इल्फ के साथ, जो कि रीइंकार्नेट हो चुके थे। और इस स्वॉर्ड को तुम अपग्रेडेड वर्जन भी कह सकते हो डीमन स्लेयर स्वॉर्ड और डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड का, बिकॉज इस स्वॉर्ड की एबिलिटी है किसी भी मैजिक को एब्जॉर्ब करना और रिमूव करना। ये किसी भी मैजिक को रिमूव कर सकती है बिल्कुल डीमन स्लेयर स्वॉर्ड की तरह, और किसी भी मैजिक को एब्जॉर्ब कर सकती है बिल्कुल डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड की तरह। लेकिन ये डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड की तरह मैजिक को रिलीज नहीं कर सकती, और ना ही डीमन स्लेयर स्वॉर्ड की तरह किसी भी मैजिक को रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो यार मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस स्वॉर्ड को तुम बैटल में यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसे तुम अपने डिफेंस के लिए जरूर यूज कर सकते हो। और लीच ने भी इसका इसी तरह यूज किया था, उसने भी इसे सिर्फ डिफेंस के लिए यूज किया था। और लीच के छोड़ते ही ये स्वॉर्ड अपने आप ही आस्था के ग्रिमोर में आ गई थी, और यार आस्था ने भी इसका डिफेंस के लिए ही यूज किया है। तुमने देखा होगा सीजन 3 की स्टार्टिंग में जब आस्था एंड यूनो अपने गाँव आते हैं, तब वो मिलते हैं एक रीइंकार्नेटेड इल्फ से, जिसने की पूरे गाँव में एक पॉइजन फैला रखा था, और आस्था उस पॉइजन मैजिक को इसी स्वॉर्ड से रिमूव कर देता है। इवन ये स्वॉर्ड इतनी ज्यादा कैपेबल है कि रीइंकार्नेटेड मैजिक को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इस स्वॉर्ड की कुछ और स्पेशल एबिलिटीज भी हैं, लाइक इसके पास जितनी भी मैजिकल एनर्जी है ये सबको एब्जॉर्ब करती रहती है। लेकिन बाकी स्वॉर्ड के लिए तो तुम्हें सामने वाले अपोनेंट को टच करने पड़ता है, वो भी स्वॉर्ड से, लेकिन ये बिना टच करे अपना काम करती रहती है। और आस्था अपनी इसी स्वॉर्ड की वजह से उस रीइंकार्नेटेड पर्सन की सोल को देख पा रहा था। और हमें ये भी दिखाया गया है कि आस्था ने जब इस स्वॉर्ड को पकड़ा था तो उसे लीच का पूरा पास्ट दिखने लगा था, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये स्वॉर्ड अपने यूजर के फेथ को सेव करती है। अब बात करते हैं आस्था की फोर्थ स्वॉर्ड के बारे में, जिसका की नाम है डीमन स्लैशर स्वॉर्ड। अगर तुमने ब्लैक क्लोवर का लास्ट सीजन देखा है तो तुम्हें पता होगा ये स्वॉर्ड थी कैप्टन यामी की, जिसकी अभी तक किस्तें भी पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन बंदे ने बिना कुछ परवाह करे हुए ये स्वॉर्ड दे दी आस्था को। और फिर क्या था, आस्था ने स्वॉर्ड में इंजेक्ट किया अपना एंटी मैजिक, और फिर इसे बना दिया डीमन स्लैशर स्वॉर्ड। और फिर हमें ये भी देखने को मिला कि इस स्वॉर्ड की मदद से आस्था ने डांडे को पूरी तरह डिफीट कर दिया था। और यार ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है, बिकॉज जब आस्था अपनी अदर स्वॉर्ड से इस पर हमला करता
था तो ये अपने आप को रीजनरेट कर लेता था। और ऐसे ही कैप्टन यामी के अटैक के साथ हो रहा था। लेकिन जैसे ही आस्था ने डीमन स्लेयर स्वॉर्ड के साथ अटैक किया तो वो अटैक ऐसा हिट किया कि वो पूरी तरह डिफीट हो गया। और अगर बात करें मांगा की तो आस्था इस स्वॉर्ड का बहुत ज्यादा यूज कर रहा है मांगा में। तो बेसिकली ये स्वॉर्ड तो वो स्वॉर्ड थी जो कि हमें मांगा में दिखाई गई है, लेकिन आस्था एक और स्वॉर्ड का यूज करता है। क्योंकि यार आस्था के पास जितनी भी स्वॉर्ड और जितनी भी पावर्स हैं वो किसी की दी हुई हैं। क्योंकि यार तुम ही देखो आस्था की चारों स्वॉर्ड उसको मिली हुई हैं, जैसे कि डीमन स्लेयर स्वॉर्ड, डीमन डिस्ट्रॉयर स्वॉर्ड, डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड। ये तीनों स्वॉर्ड ही लीच की थी। और आस्था की चौथी स्वॉर्ड डीमन स्लैशर स्वॉर्ड, और ये स्वॉर्ड उसको मिली है कैप्टन यामी से। और अगर आस्था की पावर की बात करें तो उसकी पावर है एंटी मैजिक, जो कि उसे मिलता है डीमन से। तो अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो आस्था के पास अपनी रॉ स्ट्रेंथ के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए यार मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आस्था के पास एक और स्वॉर्ड आए जिसे वो अपनी मेहनत से अचीव करे, और फिर वही बनेगी आस्था की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड। और अगर आप लोग ब्लैक क्लोवर की ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना और आगे के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।